बोलिए। तो आज शुरू करेंगे भाई पाइप और टंकी। पाइप और टंकी। और मैं गारंटी दे रहा हूं, जो टाइम एंड वर्क में पढ़ा है, समय और कार्य पढ़ा है, पाइप और टंकी उसको 100% आएगा। सेम वही पैटर्न से मैं पूरा पूरा का क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, उसी पैटर्न से। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ बातें आपको ध्यान देनी है, वो सारी की सारी बातें मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। ओके भाई, चलो पाइप और टंकी जी। ठीक है भाई, पाइप और टंकी। अब सुनो जरा, पाइप और टंकी होता क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है भाई, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी। अब देखो ध्यान से समझना सभी लोग। टंकी क्या होती है? सपोज करो आप देखे होंगे ना, आप देखे होंगे बहुत बड़े बड़े म्यूनिसिपैलिटीज जो होते हैं, नगर निगम या कहीं पे या गांव में भी अगर कोई है, तो वहां पे है ना, एक बड़ी सी टंकी होती है ना। ठीक है, बड़ी सी टंकी होती है, और उस टंकी का कुछ लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को अपनी बात अगर मनवानी है तो टंकी पर चढ़ जाओ तुम, ठीक है, और वहां से बोलो, अगर नहीं मानोगे तो कूद जाओगे यहाँ से। ठीक है, तो सारी की सारी ये देखो, टंकी एक तो काम बेचारा करती ही थी, लेकिन हमारे मॉडर्न के लोग, ये जो मॉडर्न वाले लोग हैं भैया, ये लोग ना उसका भी यूज कर लेते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए भी उस टंकी का यूज करते हैं। अब इस टंकी को जरा ध्यान से समझेंगे। इस टंकी में ना दो तरीके की पाइप बनी होती है। पहली, एक तो इसमें से ऐसी चीज जो इसमें पानी को लाके रखता है भाई, समझना ध्यान से, इसमें पानी जाता है भाई। क्लियर? इसमें पानी आता है। और दूसरा होता है, एक जो होता है भाई, बाहर से इसको पानी निकालता है। ओके, सभी लोग समझेंगे भाई ध्यान से। ऊपर नीचे ही लिखा हूं, अरे समझो तुम, पता है क्या फिगर है, फिजिक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूं, है ना। ठीक है भाई, ये पानी आता है भाई, भरता है, और ये पानी निकलता है इधर से। ओके, सारी की सारी बातें आपको क्लियर है भाई? ये पानी भरेगा भाई इसमें, बोलो, अरे बोलो। ठीक है, ये पानी भरेगा इसमें और दूसरी पानी निकलेगा। तो कहते हैं ये वाली जो भरने वाली टंकी होती है, भरने वाली पाइप, दो तरीके की पाइप होती है, एक भरने वाली, दूसरा खाली करने वाली। समझना सभी लोग, ये हमारी टंकी है, ये हमारी दो पाइपें हैं, ये पाइप है, ये भी पाइप है भाई, ये भी पाइप है और ये भी पाइप है। पहली पाइप भरने वाली पाइप, भरने वाली पाइप लिख लेना। भरने वाली पाइप को इंग्लिश में बोलते हैं इनलेट। क्या बोलते हैं? इनलेट। और इसको हमेशा आई से डिनोट करा जाता है। किससे? आई से। खाली करने वाली पाइप को, इसको बोलते हैं खाली करने वाली पाइप। खाली करने वाली पाइप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटलेट। याद करना, इन मतलब अंदर, लेट माने रखने वाला, आउट मतलब बाहर करने वाली, लेट। ठीक है भाई, तो ऐसी पाइप जो पानी को अंदर लाती है उसको इनलेट बोलते हैं, और ऐसी पाइप जो पानी को बाहर निकालती है उसको आउटलेट बोला जाता है। इसको ओ से डिनोट किया जाता है। क्लियर है क्या? अब बातें समझिएगा, अब बातें आप सभी को समझनी है। क्या समझनी है? लिख लीजिए, कुछ ना कुछ क्षमता इन दोनों की होगी, इनलेट और आउटलेट की। तो आप सभी लोग समझिएगा, नोट कर लीजिए एक बात। भरने वाले भरने वाले पाइप की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब भैया पॉजिटिव, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। और खाली करने वाले पाइप की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। बोलो,
इतनी बातें निकालने सभी लोग नोट करिए, जल्दी से फिगर बनाइए, इनलेट आउटलेट के बारे में समझिए और सारी की सारी चीजें ये नोट करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, जल्दी से करिए। ठीक है, जल्दी से करिए। सर बोलो, हो गया भाई सबका, जल्दी से करो। अब क्वेश्चन लिखते हैं डायरेक्ट, टाइप 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से नोट करिए। चलिए देखिए, लिखिए सभी लोग। क्वेश्चन फर्स्ट, चलिए लिखिए। दो पाइप ए और बी, दो पाइप, टाइप 1 डाल दीजिए भाई, टाइप 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो पाइप ए और बी, दो पाइप ए और बी एक टैंक को, एक टैंक को क्रमशः क्रमशः 20 मिनट एवं 30 मिनट एवं 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी कितने देर में भर जाएगी? चलिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है भाई। चलिए देखिए ध्यान से, सभी लोग समझिए कैसे करेंगे। वही काम, टाइम एंड वर्क का जो पैटर्न था सेम वही काम। अब यहाँ पे जो पाइप है ना, जो पाइप है आपका, ये पाइप एक आदमी की तरह कार्य करेगा। कैसे काम करेगा? आदमी की तरह। और पाइप के अंदर जो क्षमता होती है, जितने पानी भरा जाता है, वो एक कार की तरह काम करेगा। तो कैसे होता है जरा ध्यान से देखो। पाइप ए और बी अलग अलग किसी टैंक को कितने देर में भर सकते हैं? 20 और 30। तो लिखेंगे पाइप ए का कितने देर में, याद रखना भरने के लिए 20, ये भर रही है तो भरने वाली तो प्लस 20 मिनट। कितना? 20 मिनट। बी कितने देर में भरेगा भाई? 30 मिनट में। अब इन दोनों का क्षमता निकालेंगे, वही उस टैंक की क्षमता होगी या टैंक की धारिता होगी या टैंक का आयतन होगा। ठीक है, क्लियर है? तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है बोलो जरा? 20 और 30 का एलसीएम 60, और यही टंकी का आयतन है। इतना ही पानी भरना है टंकी में, इतना ही पानी भरना है। यही आपका 60 यूनिट क्या है भाई? इस टंकी की धारिता है। क्या है? धारिता है, या आप आयतन बोल सकते हैं। क्लियर है बात? अब क्या करेंगे? वही वाला काम जो टाइम एंड वर्क में किया करते थे। 60 में 20 से भाग देंगे, कितना आएगा? 3। और इस 60 में 30 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2। लेकिन यहाँ पे 3 2 लिख देते थे ना, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस का भी फोकस करेंगे। क्यों सर? धारिता और आयतन में क्या अंतर होता है
बता दीजिए। अरे बताया था क्लास में, एक बार बताया था। जो वॉल्यूम होता है ना आपका, वॉल्यूम होता है, जैसे जो आपके वॉल्यूम काउंट किए जाते हैं ना, कि अगर एक बर्तन है तो बर्तन में ना, बर्तन में जो पानी आप भरते हैं वो उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है, या उसकी धारिता आप बोल सकते हैं। लिटरल सी बात है, जो पानी है, एक पानी, एक बर्तन है, गिलास ले लीजिए, मान लीजिए आप एक गिलास है, तो गिलास में अगर आपने पानी भरा तो बर्तन की धारिता होगी, यानी उस बर्तन कितना, सिंपल भाषा में समझो, धारिता का मतलब धारण करना। कोई चीज या कोई पात्र है, कोई वस्तु है, तो वो कितनी चीजें अपने अंदर रख सकती है, धारण कर सकती है, वो उसकी धारिता होती है। जैसे गिलास है, गिलास में पानी भरोगे तो उस पानी जितना भरेगा वो उसकी धारिता होगी। लेकिन लेकिन पानी के साथ साथ जो बर्तन, यानी जो गिलास है, गिलास को भी अगर काउंट करें तो पूरा का पूरा वो आयतन होता है। बातें समझ आई? धारिता में उस पात्र को नहीं लिया जाता, लेकिन आयतन में पात्र के साथ साथ जो मटेरियल उसके अंदर रखा जाता है उसको भी काउंट किया जाता है। बोलो, कम क्लियर है मुनीता? ओके चलो, अब इसको समझो जरा। अब अगर कोई आदमी, अभी मैं बताया था भरने वाला है, जो भरने वाली पाइप है तो उसकी क्षमता प्लस में लिखते हैं, बंद कर, भरने वाले की पॉजिटिव रखते हैं क्षमता, और भरने वाले की क्षमता पॉजिटिव लिखते हैं, और खाली करने वाले की क्षमता निगेटिव करते हैं कि नहीं? यहां तो दोनों टंकी भर रही है भाई, दोनों पाइप टंकी को भर रही है, तो क्षमता डायरेक्ट प्लस प्लस लिख देंगे, +3 + 2। क्लियर है? कितनी देर में भरेगा, तो आपको निकालने का समय बराबर वही कार्य है। समय बराबर होता है कुल कार्य बटे कुल क्षमता, कुल कार्य बटे कुल क्षमता। बोलो, कुल क्षमता। अच्छा एक बात बताओ, कुल कार्य कितना करना है? कुल कार्य कितना करना है? 60 यूनिट पानी भरना है, यही कार्य है, बटे कुल क्षमता। 3 प्लस में 2 प्लस में दोनों जोड़ दो, कितना होगा? 5। तो कुल क्षमता 12 × 25 60 बराबर 12 मिनट ही आपका सही जवाब होगा। कमेंट करके बताओ सबको बातें समझ आई कि नहीं? क्या पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन भी सेम टाइम एंड वर्क की तरह है कि नहीं? जल्दी बताओ कमेंट करके, बोलो जल्दी से बताइए सभी लोग। यस सर, ओके क्लियर है भाई? सेम ही है। तो मैं सारे के सारे पाइप एंड टंकी के क्वेश्चन लगा दूंगा इसी टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे, ठीक है? एक भी बाहर से नहीं है, एकदम वैसे ही लग रहा था सब। ओके चलिए, सेम है। चलो ध्यान से अगला क्वेश्चन नोट करें, मिटा दें इसको भाई, एक बार में ही आ गया। ओके अगला क्वेश्चन बोलिए, जल्दी बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते, चलिए देखिए ध्यान से। अगर जिसको नहीं है समझ आया होगा तो अगला क्वेश्चन उसको समझ आ जाएगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आ जाइए सभी लोग, देखिए ध्यान से। बस सिर्फ और सिर्फ हमें, जैसे टाइम एंड वर्क में प्लस माइनस का नहीं देखा जाता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस पे फोकस करेंगे। ओके क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन, एक पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तथा पाइप बी उसी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, खोल दिया जाए
तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? कितने समय में भर जाएगी? देखो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखो। ए किसी काम को, ए जो टंकी है 30 घंटे में भर रहा है तो 30 घंटा लिख दिया, भरने का काम तो प्लस। बी कितने में भर रहा है भाई? 40 घंटे में, तो इसको लिख लीजिए यहाँ मत लिखिए बाहर, +30 और +40। अगर भरेगा तो +30, भरेगा तो +30। ओके, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 30-40 का एलसीएम 120। 120 यूनिट पानी भरना है भाई टंकी में। अलग अलग क्षमता निकाल लीजिए। 30 का 120 का 30 से 4 यूनिट क्षमता, 120 का 40 से 3 यूनिट क्षमता। ओके, 3 यूनिट क्षमता आ गया। तो पूरा टंकी भरने में लगा समय कैसे निकालेंगे जरा बताना? एक साथ चालू, समय बराबर कार्य 120 बटे दोनों की क्षमता। दोनों भरी जा रही है तो क्षमता दोनों की प्लस होगी। अरे भाई दोनों टंकी पाइप भरने वाली है ना, दोनों की क्षमता प्लस, +4 +3 7। 120 बटे 7 बराबर 7 दूना के 14, 7 एकम 7, 4 7 5 35। अरे यही तो सही है भाई, 15 सही, 5 बटे 7 इज द राइट आंसर। अच्छा 17 आएगा। अच्छा, ओहो 7 7 7 49 होगा ना भाई। ठीक है, अरे हाँ सही है भाई, 17 सही, 1/7 इज द राइट आंसर। पहाड़ा कहाँ से गड़बड़ हो गया भाई? चलिए ठीक है, बोलो जल्दी से बताओ, क्लियर है? कमेंट करके सभी लोग बताइए यस और नो, जल्दी बताइए। ठीक है, बोलिए। आ रहा है, चलिए ठीक है भैया। चलिए तो अब क्या करेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे इसमें? आगे पढ़ेंगे ना, एक टंकी भरने वाली होगी, एक पाइप भरने वाली होगी और एक खाली करने वाली होगी। जब एक भरने वाला और एक पाइप खाली करने वाला, तो दो केस हो सकता है। अगर सुनो, जैसे जैसे अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल कराएंगे, ठीक है? अब कल कराएंगे, है ना? ठीक है, अब कल कराएंगे और इसका कंसेप्ट कल आपको बताएंगे कि जब एक भरने वाली है, यहाँ पे देखो दोनों भरने वाली थी ना, अब एक भरने वाली एक खाली वाली, तब क्या कंसेप्ट होगा। और ये सेम ही पैटर्न होगा। ओके, चलिए इसके बाद भी क्लास है जी? नहीं, इसके बाद कोई क्लास नहीं है। ओके, थैंक यू। एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोगों को समझ आया कि नहीं, बताइए जल्दी। ओके, अरे बोलो जी। नहीं, बोलो। चलो ओके, आ गया। चलो अनम्यूट कर दिया हूँ, बोलना है जिसको तो बोल सकता है। कुछ पूछना है भाई किसी को? एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? थैंक यू सर। लास्ट में थोड़ा तकलीफ हुई है सर। सर जमील सर क्यों नहीं आ रहे हैं? जामिल सर के यहाँ शायद किसी की तबीयत खराब है भाई, उनके घर। हम तो सोचे कि सॉरी लग रहा सर। है सर जी शादी की तैयारी कर रहे हैं अपने। अच्छा, उन्हीं से कॉल करके पूछ लो कि सर सर शादी की तैयारी होमवर्क तो दे नहीं कर। दीजिए। होमवर्क के लिए अब कल ही कराएंगे, बताइए। हेलो, होमवर्क दे दीजिए। सर अब कोई क्लास नहीं चलेगी? जी नहीं, अब कोई क्लास नहीं चलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द गुड क्लास। नाइट सर। गुड नाइट सर कहता हूँ। चलो ठीक है। जैसे